नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। ध्यान पंजाब आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। इसके साथ ही साथ आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल और पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल भी आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। शुक्रिया है आपका कि आप रोज रात में इन ध्यान सत्रों में जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा की आहुतियां डालकर स्वीकार को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी जुड़े, जो नियमित रूप से रोज प्रातःकाल 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं और रोज एक नए मास्टर के साथ आपको रूहानी सफर पे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसके माध्यम से आप हमारा फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल आप जानते हैं कि लॉन्च हो चुका है। सभी मास्टर्स के डिस्कोर्सेज जो ध्यान पंजाब में आज तक हुए हैं अपलोड किए जा रहे हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल में। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपने किसी मास्टर का, अगर लिंक ये रहा आपके स्क्रीन पर यूट्यूब चैनल का, अगर आपने किसी मास्टर का कोई डिस्कोर्स मिस कर दिया है या कोई आप फिर से सुनना चाहते हैं किसी मास्टर का डिस्कोर्स, तो आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और आपके दोस्त मित्र जो किसी कारणवश रात के सत्रों में नहीं आ पाते, उनको आप ये बता सकते हैं कि वो पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिन में कभी भी उन डिस्कोर्सेज को सुन सकते हैं। कल रविवार का दिन है। कल हमारे 2 अतिरिक्त सत्र रहेंगे, एक शाम को 4 बजे लिटिल बुद्धास फेसबुक पेज के ऊपर बच्चों के लिए, और शाम को 7:15 बजे जूम पर रहेगा विद्यार्थियों के लिए और टीनेजर्स के लिए। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो इन सत्रों में अवश्य शामिल हो। अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। कृतज्ञता, अहोभाव, धन्यवाद, शुक्रिया, ये एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन का संपूर्ण रूपांतरण कर सकता है। किसी शायर ने कहा है कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, अनजान राहों से पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुराकर कह देते हैं, हे परवरदिगार तेरा शुक्र है, तकदीर उनकी गुलाम हो जाती है, तकदीर उनकी गुलाम हो जाती है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं ध्यान पंजाब में आज पिरामिड मास्टर लीना भारती जी का। श्वेता शर्मा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो लीना जी को इनवाइट करें ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते और वेरी वार्म वेलकम लीना मैम ध्यान पंजाब में, और विवेक परिवार और रूहानी परिवार की ओर से मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ। इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ हैं, मैं आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ कि आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं। इसी तरह से हमारे साथ ज्ञान और ध्यान दोनों चीजें ग्रहण करते जाइए और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम लीना जी, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। नमस्कार फ्रेंड्स, सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद को महसूस करना। हम सब ने अपने जीवन में कई बार इसे महसूस किया है। जब भी हम खुश होते हैं, कुछ मनचाहा हमें मिलता है जीवन में, तो एक ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे मन में आ जाता है। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड एक नजरिया है, एक हमारी चॉइस है, एक एटीट्यूड है, एक स्किल है, जिसे किसी भी स्किल की तरह डेवलप किया जा सकता है। फिर इसका सर्कमस्टांसेस के ऊपर निर्भर नहीं करता कि कैसे भी सर्कमस्टांसेस है। जैसे अगर हमारी फैमिली में कोई मेंबर लेट आ जाए और फोन कॉल भी ना उठाए, तो सबसे पहले क्या थॉट आता है कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो। हालांकि हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होता, और जब हर बार ये सिचुएशन आती है, हम हर बार ऐसा ही सोचते हैं। वो इसलिए कि हमारे माइंड की एक कंडीशनिंग हो गई है, ऐसे हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन गए हैं। थोड़ा सा ट्रिगर हुआ कि कोई फैमिली मेंबर लेट है, एक नेगेटिव थॉट चल पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले ड्राइविंग सीखते हैं, शुरू में बहुत कॉन्शियस होके सीखते हैं, अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक बार हैबिट पड़ गई, फिर एकदम सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि उसके न्यूरल पाथवेज हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। इसी तरह ग्रेटिट्यूड है। अगर हमारा ग्रेटिट्यूड को हर सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है उसको देखने की स्किल हम में डेवलप हो गई, तो कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस क्यों ना हो, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और हमारा फोकस जब उस पॉजिटिविटी पे आता है, तो हमारी वाइब्रेशंस धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। तो लाइफ हमारी एक फिर सेलिब्रेशन बन जाती है। जब भी हम ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं, सिर्फ ये एक इमोशन नहीं है, इसके साथ बहुत सी और गहरी इमोशंस जुड़ी होती है। फीलिंग ऑफ लव एंड जॉय, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ हम्बलनेस, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना ग्रेटिट्यूड आ नहीं सकता, फीलिंग ऑफ ऑलवेज बीइंग सपोर्टेड। हम सब ने ये महसूस किया है कि जब भी हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, हमें एक आभास रहता है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति, कोई ना कोई अदृश्य हाथ है जो हमेशा हमें सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी पॉजिटिव इमोशंस को हम फील करते हैं जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। जब भी पत्री सर से मिलती हूँ, मेरे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाता है कि कितनी ब्लेस्ड हूं मैं कि पत्री सर जैसे गुरु, पत्री सर जैसे बुद्ध पुरुष मेरे जीवन में है। और जैसे पत्री सर कहते हैं कि मेरे पास वही आ सकता है जो, मैं एवरेस्ट पे बैठा हूँ, मेरे पास वही आ सकता है जो एवरेस्ट पे चढ़ के आया। तो मैं खुद को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि खुद को अप्रिशिएट करना भी ग्रेटिट्यूड ही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करते हैं कि उसने हमें अलाउ किया इस समय धरती पे जन्म लेने को, जब अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की ओर जा रही है, और हम सब साक्षी हैं इस घटना के, और हम सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं ध्यान के माध्यम से। अपनी फैमिली के प्रति ग्रेटिट्यूड, जहां से हमें प्यार और सपोर्ट मिलता है। अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के प्रति ग्रेटिट्यूड, जो हमेशा हमें इनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए, जहां हम मन खोल के अपनी बात कह सकते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं, और हर रोज रात को इस सत्संग के लिए जुड़ते हैं। ध्यान में आने के बाद जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है, तो हमें हर चीज में हम ग्रेटिट्यूड को देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरी बेटी, छोटी बेटी 1 साल की थी। उस वक्त क्या था कि इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, घर का भी सारा काम करना होता था। तो मेरी मदर इन लॉ इसे संभालती थी, वो बड़े प्यार से इसे संभालती थी, लेकिन साथ साथ उन्हें एक आदत थी, वो हर वक्त यही कहते रहते थे कि मुझे अब सत्संग जाने का टाइम नहीं मिलता, मैं तो बंध गई हूँ, सारा दिन इसे संभालना पड़ता है।
तो मेरे अंदर भी ये थॉट चलते थे उस वक्त कि अगर नहीं संभाल सकते सर्वेंट रख लो, मैं भी कौन सा फ्री बैठी हूँ, मैं भी तो काम कर रही हूँ, ऐसे थॉट्स मेरे अंदर चलते थे। फिर जब मैं ध्यान में आई तब तक वो बॉडी विकेट कर चुके थे। तो एक दिन ध्यान करते करते मेरा कुछ सेकंड्स के लिए मुझे नींद आ गई। उसमें मैं क्या देखती हूँ कि मेरे मदर इन लॉ, जो एक साड़ी को बहुत उन्हें पसंद थी, हमेशा वो काफी पहनते थे, उस साड़ी में उन्होंने मेरी बेटी को उठाया हुआ है और पीछे से मुझे मैसेज मिलता है कि तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि जिस एनर्जी के साथ उन्होंने इसे नर्चर किया है वो कोई सर्वेंट नहीं दे सकता था। और नानी और दादी की एनर्जी का कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। जब हम ध्यान में नहीं होते तो हम सिचुएशन को ऊपर से देखते हैं, लेकिन ध्यान में आने के बाद उन सिचुएशंस को हम एक गहराई से हमें हमारी एक नया नजरिया हो जाता है और हम गहराई से उन सिचुएशंस को देखना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअल साइंस में भी नहीं, साइंस ने भी अब ग्रेटिट्यूड पे बहुत काम किया है और इसके बहुत से उन्होंने इस पे रिसर्चेस की है। ये कैसे हमारे अंदर काम करता है, हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया का कहना है कि जब हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं तो जो इमोशन हम बहुत इंटेंसली फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं, कोई भी इमोशन, कोई भी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उसका हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसकी वाइब्रेशंस के कारण। और जो हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है 5000 टाइम्स ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कोई भी इमोशन हम बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा हमारे आसपास क्रिएट हो जाता है और वही वाइब्रेशंस जब हम यूनिवर्स में भेजते हैं तो यूनिवर्स भी हमें वैसी ही सिचुएशंस लौटाता है, उसी वाइब्रेशंस पे जो सिचुएशंस होती है। तो अगर हम पॉजिटिव कोई फीलिंग फील कर रहे हैं तो पॉजिटिव सिचुएशंस हमारे जीवन में आएगी, अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी। हम चाहते क्या है, हम प्रेयर क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स इस बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम किस वाइब्रेशंस पे है वो हमारी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। और ब्रेन पे भी बहुत से इसके इफेक्ट देखे गए। जब हम ग्रेटिट्यूड को महसूस करते हैं, हमारी ब्रेन का हिस्से जैसे कि लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिससे हम इमोशनली बैलेंस होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जो जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, ये देखा गया कि ये वाला हिस्सा बहुत एक्टिव हो जाता है जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, जिसका असर फिर हमारी फिजिकल बॉडी पे पड़ता है। हमें नींद अच्छी आती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाता है और हम खुशी और एंथुसिज्म से भरे रहते हैं। तो कैसे हम इस जो स्किल को अपनी लाइफ में कल्टीवेट करें, क्योंकि जितना हम इसके स्किल का अभ्यास करते जाएंगे उतना ही हम इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो इसे कैसे हम अपनी लाइफ में उतारें? सबसे पहले आप जैसे कोई भी एक रिचुअल सपोज बनाएं कि कभी भी दिन में जब भी आप ग्रेटफुल हो, किसी बात पे आप धन्यवाद को महसूस करो, उसी वक्त एक स्लिप में लिख के उसको आप किसी बॉक्स में डाल सकते हो। हफ्ते बाद जब आप उस सारी स्लिप्स को निकाल के दोबारा पढ़ोगे तो वैसी ही वाइब्रेशंस आप दोबारा फील करोगे, वही फीलिंग आप दोबारा फील करोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जानता है कि किस वर्ड्स के साथ कौन सी फीलिंग उसे जनरेट करनी है। अभी मैं आपको बोलूं गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, तो ब्रेन को पता है कि कैसी फीलिंग उसे प्रोड्यूस करनी है। अगर ये एक्टिविटी सारे फैमिली मेंबर्स मिलके करें तो उससे एक फैमिली का कनेक्शन भी बिल्ड होता है। और जब हम दूसरे फैमिली मेंबर को अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए, उसे ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो एक उसको मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप एक ग्रेटिट्यूड गेम खेल सकते हो, जैसे लूडो में डाइस में 6 वो होते हैं, साइड्स होती हैं, तो आप 6 पॉइंट्स लिखिए कि आज मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर
द यूनिवर्स इस बात के लिए, या आज इस चीज ने मुझे बहुत खुशी दी, या वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऐसे 6 पॉइंट्स बना के जिस पे जो भी नंबर आए वो उठा के जब वो अपना डिस्कस करता है, उससे बच्चों में एक ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप होता है। और इसे हमें पर्पसली डेवलप करना पड़ेगा, बच्चों में अपने आप नहीं आता। और एक कनेक्शन बच्चों में स्ट्रांग होता है और उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है कि आज मुझे ये अच्छा काम करना है दूसरे के लिए। इस तरह उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है। और अगर हमारे बच्चों की इमोशनल हेल्थ अच्छी हो तो लाइफ में बड़ा सा बड़ा चैलेंज भी आ जाए वो बहुत आसानी से उसे ओवरकम कर लेते हैं। या आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो रात को सोने से पहले जैसे एक कोई कॉपी ले लीजिए, उस पे 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जिसमें आप पूरे दिन छोटी से छोटी बात भी उसके लिए ग्रेटफुल हो। चाहे आपके घर में वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक जिसमें आपको कपड़े धुल के आ जाते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिख लीजिए, कुछ भी। और 3 चीजें आप लिखिए जिसमें आप खुद को अप्रिशिएट करते हो। और अगर ये रात को सोने से पहले का आखिरी काम होगा तो ये वाइब्रेशंस, ये फीलिंग्स, ये थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और पूरी रात ये वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो चलती रहती है। और रिसर्च ये कहती है कि अगर लिख के हम लिखते हैं किसी चीज को तो वो ज्यादा देर तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में टिकती है। शुरू में क्या होगा कि जब आप अपने आप को धन्यवाद दोगे किसी में, अपनी फैमिली मेंबर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि वो चीजें जिनको आपने कभी नोटिस ही नहीं किया था या टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ था, उनके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड का अनुभव करना शुरू कर देते हो। जैसे आज टीपी जी आप रहने ही दो, आप इसको ना इसको रहने दीजिए। तो छोटी छोटी चीजों के लिए कि आज धूप बहुत अच्छी निकली, आप आज पक्षियों का चहचहाने पे आज बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, इन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल होते जाते हैं जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई हमें कोई बात कह भी दे तो वो हमें ज्यादा देर तक चुभती नहीं है, हम बहुत जल्दी उसे लेट गो कर देते हैं क्योंकि हम हमेशा खुशी और एंथुसियाज्म से भरे रहते हैं। और इससे एक फायदा और होता है, जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज स्ट्रांग रहती है, जिससे नेगेटिव सेल्फ टॉक तो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाती है। फिर हमें फ्यूचर की ये वरी नहीं सताती कि ये होगा कैसे होगा, मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा उसे बहुत सी पॉजिटिव हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। या आप इसे किसी एक्टिविटी के साथ कोरिलेट कर सकते हो, जैसे हम लंच भी लेते हैं, हम डिनर भी खाते हैं, अगर हम घर से बाहर हैं तो भी हम करते हैं लंच और डिनर। तो लंच से पहले, डिनर से पहले हम किसी एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें जो हम जिसके लिए आज हम ग्रेटफुल हैं, क्योंकि हमें एक इसका बार बार अभ्यास करना है ताकि हमारा ब्रेन इतना सक्षम हो जाए इस स्किल में भी कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाए। डॉक्टर जोसेफ आइविन जोसेफ है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अवार्ड विनिंग कोच है। उन्होंने टेड टॉक में ये टेक्निक बताई कि जब भी आप कभी बहुत खुश हो तो उस अमेजिंग एनर्जी है उसे कैप्चर करो। उस वक्त आप एक लेटर लिखो अपने आप को, जिन जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो आप उन्हें लिखिए। क्योंकि होता क्या है कि जब एक थॉट, कई बार हम एक ग्रेटिट्यूड का थॉट आता है ना, उसके साथ वैसे थॉट आते जाते हैं जब हम खुश होते हैं, तो उस वक्त सारे नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप कभी सैड होगे, डिप्रेस्ड होगे, तो ये जो लेटर है आपकी खुशी और कॉन्फिडेंस की चाबी है। जब भी आप इसे पढ़ोगे आपकी वाइब्रेशंस चेंज होना शुरू हो जाएगी। किसी को मेंटली थैंक यू बोलना, इतने हेल्पर्स हमारे घर में आते हैं, इतने जो हमारी हेल्प करते हैं,
जब भी वो आए, उन्हें अगर हम स्माइल के साथ, जैसे उस दिन एक मास्टर ने बताया कि कितनी मुझे अच्छी बात लगी कि जब भी धोबी कपड़े लेके आए, हम अगर स्माइल के साथ उससे कपड़े लेते हैं तो है क्या कि उसकी भी एनर्जी चेंज होगी, हमारी भी एनर्जी चेंज होगी, साथ में हमारे घर की वाइब्रेशंस भी चेंज होगी। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड की असली पार्ट तभी सामने आती है जब हम कंडीशनल ग्रेटिट्यूड से अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड की ओर मूव करते हैं। हमें लगता है कि जो लोग खुश हैं वही ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन अगर हमारी एटीट्यूड में ब्लेम है, क्रिटिसिज्म है, तो कितनी भी अबंडेंस क्यों ना हो, हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन अगर हमारे पास जो भी है हम उसके लिए ग्रेटफुल है, तो धीरे धीरे जो अबंडेंस है हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन लाइफ में होता है इसका उल्टा है, कितनी भी चीजें क्यों ना हो, एक चीज जो कम है हमारा फोकस उसी पे बार बार जाता। बच्चे के पास भी 100 खिलौने हो, जो खिलौना उसके पास नहीं है उसी की वो बार बार डिमांड करेगा। अगर हम भी घर में हैं तो हमें दाल फुल्का के प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। जैसे ही अगर हम इंडिया से सपोज बाहर है तो फिर हम सोचते हैं बस दाल फुल्का मिल जाए, उसके लिए भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। ऐसे ही बच्चों का है, अगर घर में है तो उन्हें बाहर का खाना चाहिए, बाहर से आते हैं तो वो घर के खाने के लिए कितना ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, अभी अब तो घर का ही खाना मिलना चाहिए। जिस वक्त हमारे पास जो भी है अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल है तो अबंडेंस अपने आप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। और कितनी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। एक सांस है जो बड़े आराम से आ जा रही है। आज इतने लोग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है, उनसे पूछिए कि सांस की कीमत क्या है। एक अच्छा हेल्दी बॉडी है हमारे पास, रहने को छत है, भोजन भर पेट है, एक नया दिन हमें मिलता है अपने सपने पूरे करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते। तो बहुत सी ब्लेसिंग्स है जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम कोई चीज शेयर करते हैं तो भी हम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ शेयर करते हैं हम वही चीज दूसरे को देते हैं जो हमें लगता है हमारे पास अबंडेंस में है। तो जब हम देते हैं हम उस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है आप दूसरों की सेवा में लगाइए, अगर आपके पास नॉलेज है उसे शेयर करिए, टाइम एंड एनर्जी है उसे दीजिए, क्योंकि शेयरिंग से ही हम ग्रो करते हैं। अगर कितना भी पैसा हो हमारे पास, अगर वो सर्कुलेशन में नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कितनी भी हम काइंड हो, हमारे अंदर कंपैशन हो, हम दूसरों के बारे में सोचे कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब तक हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते, उसे एक्शन में नहीं लाते, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं। मदर टेरेसा कहती है कि चाहे आप थोड़ा सा दो, जितना भी आप शेयर करते हो, अगर आप प्यार से देते हो तो उसकी वैल्यू है। और लाइफ में जो भी एब्सेंट है, जो भी मिसिंग है, उसके लिए भी ग्रेटफुल। क्योंकि अगर लाइफ में पैसा नहीं है, हेल्थ नहीं है या पार्टनर नहीं है तो उसके लिए भी ग्रेटफुल। क्योंकि अब जब हम स्पिरिचुअलिटी में ओवरऑल पिक्चर जानते हैं कि जो भी प्लान किया है मैंने ही प्लान किया है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्लान किया है, तो जो मिसिंग है मेरी लाइफ में वो भी एक एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने लिए चूज किया है। आज कितने पिरामिड मास्टर्स की हम एग्जांपल जानते हैं, हमारे अपने ही श्वेता जी और रचना जी, जिनकी हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम थी और वो जिस कारण मेडिटेशन में आए, और आज वो उन्हीं सर्कमस्टांसिस को के प्रति ग्रेटिट्यूड का अनुभव महसूस करते हैं। और ये ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है कि कई बार जो चीज मिसिंग है वो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन जाती है। तो लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, कोई आपने गलती की उसके लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो गलतियों से ही हम सीखते हैं। कोई भी लाइफ में चैलेंज है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि
जो भी चैलेंज है, जो भी लाइफ में चैलेंज आता है, उस वक्त बहुत सी अनवांटेड इमोशंस हमारे सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। वो आती हैं हील होने के लिए। यूनिवर्स हमें मौका दे रहा है ताकि हम अपने अनएक्नॉलेज्ड पार्ट्स को इम्प्रेस करें और उन्हें हील करें। लेकिन हम सिचुएशंस को कोसना शुरू कर देते हैं। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है हमारे उन पार्ट्स को हील करने का। जब भी हम चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, उस वक्त ठीक है कि हम नहीं जान पाते कि हमें क्या लेसन लेना है, लेकिन जब हम मेडिटेशन में आ जाते हैं, हमें एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसे चूज किया है, और एक पेशेंस आ जाती है। और जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, तो फिर हम उस सिचुएशन के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि फिर हम जान पाते हैं कि उस चैलेंज के बाद मैं कितना मतलब कितना मेरी ग्रो मैं स्ट्रांग हो गया, कितनी मेरी सोल की स्ट्रेंथ बढ़ी। तो उस सब के लिए ग्रेटिट्यूड। जब हम किसी को एप्रिसिएशन एंड सेलिब्रेशन इज आल्सो ग्रेटिट्यूड। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब पहले हम उस फ्रीक्वेंसी पे हैं। अगर हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं तो पहले अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे हैं, तभी हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। और लाइफ को अगर हम बर्डन नहीं समझते, उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है। मैंने एक पीछे एक कहानी पढ़ी, बोस्टन में ये दो बिजनेसमैन भाइयों की कहानी है। उनकी इंटरव्यू लेने आए जब मीडिया वाले, तो उन्होंने पूछा कि आपकी इतना सक्सेसफुल होने का पीछे राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि बस मेरी माँ एक जो प्रश्न मुझसे पूछती थी वो। तो उन्होंने बताया कि जब हम छोटे थे, 6 भाई बहन थे हम, तो मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ की फ्रैक्चर हुआ, ठीक हो गया। मेरे फादर का राइट हैंड पूरी तरह कट गया और वो दोबारा काम पे नहीं जा सके, जिस कारण वो बहुत चिड़चिड़े रहने लगे, स्ट्रेस था, बोलते थे। उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं था, ना घर में खाने को था, ऊपर से घर का एनवायरनमेंट, हर वक्त मेरे फादर परेशान रहते थे और बोलते, डांटते, चिल्लाते, चीखते। तो वो कहते हैं मेरी माँ में पता नहीं कौन सी ऊर्जा थी, वो फिर भी कहती थी हम कईयों से अच्छे। और जब हम सब भाई बहन रात को खाने पे इकट्ठे बैठते, तो वो हमसे एक ही प्रश्न पूछती थी, अच्छा बताओ आज दिन में क्या अच्छा हुआ। तो वो कहते हैं हम सारी परेशानियां भूल के कि आज बच्चों ने हमारा मजाक उड़ाया, आज हम भूखे पेट हमने स्कूल में पढ़ाई की, आज टीचर ने डांटा, हम सब कुछ भूल जाते थे और हम ढूंढने लगते थे आज दिन में अच्छा क्या हुआ। फिर हम हर छोटी से छोटी बात पे हंसते कि आज एक उस लड़के की छोटी, उसने बालों की कटिंग कराई हुई थी, कैसे वो लग रहा था, उस बात को भी लेके हंसते। और उस एक प्रश्न से पूरे कमरे की ऊर्जा बदल जाती थी। और जब भी मेरी माँ खाना बनाती, वो गुनगुनाते हुए बनाती, तो वहां से मैंने एक लेसन सीखा कि लाइफ में ये हमें चॉइस करनी है कि हमें लाइफ को एक्सेप्ट करके उससे खुश रहना है या उसे ब्लेम करना है। और ये चॉइस हमें हर रोज करनी पड़ेगी, करनी होती है। तो धीरे धीरे वो कहते हैं कि जब मैं बिजनेस में आया, तो मैंने यही प्रश्न फिर अपने स्टाफ मेंबर से पूछना शुरू किया कि आप बताओ आज बिजनेस क्या अच्छा हुआ आज। फिर हम हर कोई अपने अपना आइडिया देता, फिर हम उन आइडियाज को बिजनेस में लगाते और हमारा बिजनेस ऐसे फ्लरिश हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस, जहां पे आपका फोकस है, वैसे ही आपकी जो वाइब्रेशंस है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। एक रोंडा बर्न की बुक है, उन्होंने 5 किताबें लिखी। सीक्रेट फर्स्ट थी, दूसरा पॉजिटिव, द पार, थर्ड मैजिक, ऐसे उन्होंने 5 किताबें लिखी। उसमें जो सेकंड द पार है, उसमें वो बताते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है वो ग्रेट, दैट इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। वो हर चीज को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। अगर हम पैसे के प्रति ग्रेटफुल है तो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगर रिलेशंस के प्रति ग्रेटफुल है तो रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अगर हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल है तो हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। हम सब जीवन में ये चाहते हैं, लेकिन फोकस हमारा होता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स पर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर,
या अगर कोई प्रॉब्लम आ गई अब हमारी हेल्थ में, तो उसी पे पूरा इंटरनेट, गूगल, सब कुछ हम सर्च कर लेते हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम किसी ने बता दिया कि ये क्या है, सारा फोकस ही उस बीमारी पे हो जाता है। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा इसमें कि अगर आप चाहते हो कि मनी आपके पास रहे भी और आए भी आपको, तो आप मनी के प्रति अपनी थॉट को बदलो, उसे ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। कोई भी बिल अगर आपके पास आता है तो उसे ग्रेटिट्यूड के साथ पे करो। अब बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ग्रेटिट्यूड, हमें बस अपनी फीलिंग को बदलना है। चाहे इमेजिनेशन से हम बदले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि हम ये क्या सच है क्या झूठ है। उसके लिए जो भी फीलिंग है वो उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसने उसे ही सच मान के पूरा करना शुरू कर दे। तो जैसे ही बिल आए, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि मेरे पास एसी है, मेरे पास घर है, मैं इस बिल को पे करने की हैसियत रखता हूँ, या ये जो मैं मनी दे रहा हूँ, ये जो भी एम्प्लॉय है उस कंपनी के, मेरी कंट्रीब्यूशन है उनकी फैमिली के लिए। तो एक इमेजिनेशन से अपनी फीलिंग को बदलना। ऐसे जब भी सैलरी आए उसके लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है। ऑलवेज से यस टू मनी। अगर किसी की भी प्रमोशन होती है, किसी को बिजनेस में फायदा होता है, किसी की कोई अचीवमेंट होती है, तो अगर हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसमें उसका फायदा नहीं, हमारा ही फायदा है। क्योंकि जब हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब पहले हम उस वाइब्रेशन पे हैं, और यूनिवर्स के लिए हमारी वाइब्रेशन ही है जिसको वो रिस्पॉन्ड करता है। तो जब हम उस वाइब्रेशन पे रह के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को ये मैसेज जा रहा है कि इसके जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आनी चाहिए। लेकिन अगर हम में जेलसी है, कंपैरिजन है, तो हम उस वाइब्रेशन पे हैं और यूनिवर्स को वैसा ही मैसेज जा रहा है। कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि जब आपके पास पैसा ना हो, उस वक्त ग्रेटिट्यूड को फील करना। तो इसमें वो कहते हैं कि उस वक्त आप अपने चाइल्डहुड की कोई मेमोरी को याद कर लीजिए, जब पैसे से आपकी कोई विश फुलफिल हुई, या आपके जीवन में जब कभी पैसे के प्रति आपने इंटेंस ग्रेटिट्यूड को महसूस किया। जब आप उसको भी ग्रेटिट्यूड देते हो, अपनी फीलिंग को ही बदलना है, चाहे झूठ मूठ ही सही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई सच और झूठ नहीं है। तो वो कह रही है इस तरह आप अपनी फीलिंग को बदलिए। हेल्थ के लिए, जब तक हेल्थ अच्छी है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस वक्त उसकी ओर। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं। एक बार पत्री सर आए हुए थे, तो चंडीगढ़ के एक मास्टर, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन में बैठा था, तो मुझे मास्टर्स ने कहा कि दांत कह रहे आपने मेरा तो कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया। और मुझे लगा बात तो सही है, कभी भी नहीं इस ओर ध्यान गया कि अगर दांत नहीं है तो हम खाने का टेस्ट ही नहीं ले सकते। तो इस तरह हम अपने बॉडी के किसी पार्ट का हम ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते। कई बार कई लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो डर के साथ खाते हैं कि कहीं मुझे ये चीज ना हो जाए। फोकस उनका बीमारी पे ही होता है। इसकी एक एग्जांपल अनीता मोजरानी की है, जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पे एक बुक लिखी। वो बहुत हेल्दी डाइट खाती थी, लेकिन एक डर के साथ, क्योंकि उनकी फ्रेंड को और उनकी भाभी को कैंसर हो गया था, कि मुझे कैंसर ना हो जाए। फोकस उस जब थॉट उस पे था, एनर्जी वहीं गई और फिर उन्हें कैंसर हुआ। उसके बाद उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद वो फिर ठीक हुई। तो जब भी हमारी कोई बीमारी डायग्नोज होती है, हम पूरा नेट पे उसके बारे में सर्च करते हैं, पूरे उसके बारे में सोचते हैं। प्लेसेबो इफेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि माइंड इतना पावरफुल है कि जो भी जिस पे भी वो जो सोचता है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वैसा ही हो जाता है। प्लेसेबो इफेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के समय डिटेक्ट हुआ था, जब वो जो बेहोश करने वाले इंजेक्शंस वो खत्म हो गए। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, सोल्जर्स को पानी के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। उन्हें नहीं बताया, उन्हें कहा ये इंजेक्शंस वही है, मॉर्फिन के है।
तो उन्होंने देखा किसी ने किसी दर्द को महसूस ही नहीं किया, ऐसी सर्जरी कर दी, क्योंकि इस ये उस तब प्लेसेबो इफेक्ट सामने आया कि माइंड इतना पावरफुल है कि वो जैसे सोचता है वैसे ही वो बिहेव करने लग जाता है। तो हमें जब भी हम बीमार हों, हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि मेरी जो अनरिजॉल्व एनर्जीज है वो सरफेस पे आ रही हैं, क्लियर होने के लिए आ रही हैं, उस चीज को ग्रेटफुल होइए बजाय कि बीमारी पे फोकस लगाने पे। ऐसे ही रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उससे हमें सपोर्ट मिलती है अपने चैलेंजिंग टाइम में। हमें वहां से हम सपोर्ट गेन करते हैं, प्यार और अफेक्शन हमें मिलती है। अगर नहीं अच्छा तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो भी हमने अपने सोल प्लान के लिए ही चूज किया है। हमें कहाँ हीलिंग की जरूरत है, इसका टेस्ट हमारे रिलेशनशिप से ही होता है। जो भी चीज अगर हमें ट्रिगर कर रही है, हीलिंग हमें ही अपने अंदर करनी है। तो उस रिलेशन को भी ग्रेटिट्यूड। जब भी हम बहुत नेगेटिविटी में घिरे होते हैं उस वक्त कई बार हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं जा पाते, बहुत सी इतनी इंटेंस इमोशंस होती हैं। उस वक्त मैं इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, उस इमोशंस को एक बार फील करके, एक बार पूरी तरह उसे फील करके उसके बाद अवेयर होना है, एक डिसीजन लेना है कि अब जो नेगेटिव थॉट्स बार बार आएंगे उसकी चपेट में मैंने नहीं आना। इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड का एक बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन से हमारी चेतना को स्ट्रेंथ मिलती है कि हम उस थॉट के पुल में बार बार ना खींचे चले जाए। और अगर हमारे नजरिए में ग्रेटिट्यूड है तो एक छोटा सा फोकस भी ग्रेटिट्यूड पे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे इतना भी छोटा क्यों ना हो कि हमारे घर में नेट है, हमारे घर में जूम हम सेशन सुन लेते हैं, हम अपनी यूट्यूब पे मनपसंद वीडियोस देख लेते हैं, वो छोटा सा फोकस ही धीरे धीरे हमें उस चीज से बाहर लेके आ जाता है। और फ्रेंड्स, जब ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन मिल जाते हैं तो खुद को खुद से मिला देते हैं। जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि तेरा भाना मीठा लागे। जो भी हो आ रहा है, जैसा भी जीवन है, वो सब स्वीकार है। तो हम जल्द अगर हम हर चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हम मानव जीवन में जिस परम लक्ष्य को पाने आए हैं उसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड वी ऑल आर ग्रोइंग, वी ऑल आर लर्निंग फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने आज इसे चूज किया कि मैं जैसे इसे शेयर करूंगी, तो जितनी बार बार मैं इसे शेयर करूंगी उतना ही बार बार मैं इस स्किल में निपुण होती जाऊंगी। तो मुझे यही कहना था बस। अगर आप लोगों में से किसी ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू लीना जी, इतनी सुंदर प्रैक्टिस और ये बहुत बेनिफिशियल है हम सबके लिए। सो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस को हम जरूर करें और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर आप कुछ अब पूछना चाहते हैं मैम से या अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो आप सबका वेलकम है। तो अब तो फिर ध्यान शुरू करें हम। हाँ जी, अगर किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हाथों को क्रॉस कर लीजिए जैसे आप जानते ही हैं। स्पेक्स उतार लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद। आज हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ ध्यान में उतरेंगे। ये एक ऐसा ग्रेटिट्यूड है, एक ऐसा वंडरफुल चीज है कि जब हम कंडीशनल से अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड की ओर मूव करते हैं तो जो हमारा लॉजिक माइंड भी सोच नहीं पाता
वो चीजें भी मिरेकल्स की तरह हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। तो म्यूजिक के साथ अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। एक आती सांस और जाती हुई सांस। सुंदर जीवन के लिए प्रभु आपका शुक्रिया। सांसें चल रही हैं, मैं बोल सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। शुक्रिया मेरे सुंदर परिवार के लिए, शुक्रिया मेरे छोटे छोटे प्रयासों के लिए, दूसरों के जीवन ध्यान का दीपक जलाए के साथ, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, इशारों के साथ कोई वार्तालाप नहीं। विचारों का खेल है, जो आप महसूस करते हैं वही आप एडजस्ट करते हैं, वही आप बन जाते हैं। So take your vibration strength. धन्यवाद दीजिए इसके पौधों को, हमें सुंदर स्वस्थ जीवन देते हैं। सूर्य देवता को इससे सारा जीवन देते हैं।
आवाज चाहिए भाई का, तो हमें जीवन में बदलाव को दे। Universe की अत्यंत अच्छी तारीफ की हमारे जीवन में। दिन किताबों का तो हमें नई दिशा दे।
अंदर जाती है और आपके साथ का इसका मोती ऊर्जा का सभी का धन्यवाद।
धन्यवाद अपने स्पिरिट गाइड का, एक्सेल मास्टर जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अपनी सांसों के साथ बनी रहे। सांसें ही प्राण है, सांसें ही परमात्मा है। बहुत अद्भुत है इस बात। अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो।
आंखें आज नहीं है, आंखें है, कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। आखिरी 5 मिनट अपनी आवाज़ के साथ, अपनी सांसों के साथ चलें।
अपने 5 सेकंड 5 4 3 2 1 और 3। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे हाथ रखे हुए जैसे आप सहज महसूस करें आंखें खोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा टॉपिक हम सबके साथ साझा करने के लिए। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक की हम सबको बहुत जरूरत थी और सब अपने जीवन में इसको अपनाएंगे और इसकी वैल्यू को समझेंगे। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड के साथ बहुत प्रैक्टिस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। सच में जैसे मैम ने बताया कि इसका मैजिकल रिजल्ट है, तो आपको बहुत इसका मैजिकल रिजल्ट जो है वो मिलेगा। सो अभी हमारा टाइम हो गया है आप सबसे विदा लेने का। कल हम सब फिर से मिलेंगे और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने छोटे बच्चों का 7 डेज चैलेंज शुरू करा था, उन्होंने कंप्लीट करा है 2 बार, और अब हम टीनेजर बच्चों का चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं 2 फरवरी से, जो कि एज ग्रुप रहेगा 15 वर्ष से लेकर 22 वर्ष का रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ध्यान करें, ध्यान के बारे में जानें, उनके बेनिफिट्स को समझ सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, तो आप हमारे जो नंबर है वो विवेक परिवार और डोरवेज दोनों में है। आप अपने बच्चों का नाम और मोबाइल नंबर हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। आप आराम से सोइएगा और सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा आज के अच्छे दिन के लिए और आज के अच्छे टॉपिक के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड नाइट एवरीवन।